कैसे उन्होंने भगवान विष्णु हुआ भगवान ब्रह्मा के घमंड को तोड़ा। चलिए इस बारे में एक छोटी सी संक्षेप में कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इस संसार की रचना हुई तब विष्णु भगवान क्षीर सागर अर्थात दूध के सागर में शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे। तभी उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मदेव का जन्म हुआ। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, लेकिन कुछ समय बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच आ गया कि मैं संसार चलाता हूँ तो मैं संसार चलाता हूँ। ब्रह्मदेव ने कहा मैं इस संसार का निर्माता हूँ, मैं ही उच्चतम हूँ। भगवान विष्णु ने कहा अगर मैं ना होता इस संसार का संरक्षण कौन करता और मेरे बिना सृष्टि एक भी सेकंड टिक नहीं पाएगी। तभी महादेव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं, जिसे शिवलिंगम भी कहते हैं। ब्रह्मदेव को अपनी शुरुआत कही थी महादेव ने ढूंढने को और विष्णुदेव को अपना अंत कहा ढूंढने को। और ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए। जब ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए तब उन्होंने हंस का रूप धारण किया। आगे चलकर उन्हें केतकी नाम का पुष्प मिला। विष्णु भगवान नीचे की ओर गए। ब्रह्मदेव ने केतकी से कहा यदि तुम प्रमाण दोगी कि तुम ज्योति स्तंभ का अंत हो तो बदले में मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। इस कारण केतकी के मन में लोभ आ गया। विष्णु भगवान शिवलिंगम के पास पहुंचे और विनम्रता से कहा हे प्रभु, मैं इसका अंत बिंदु न खोज सका। इसके बाद ब्रह्मदेव की बारी आई और ब्रह्मदेव ने अहंकार में मुस्कुरा कर कहा मैं ऊपर की ओर गया था, मैंने इसका अंत ढूंढ लिया। इसका प्रमाण केतकी का पुष्प है। केतकी के पुष्प ने ब्रह्म का साथ दिया और कहा यह सत्य है। इसके बाद विष्णु भगवान और निराश हो गए, लेकिन ब्रह्मदेव नहीं जानते थे, लेकिन शिव तो शिव ठहरे, सब कुछ जानने वाले। ब्रह्मदेव के झूठी रचना से बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी कहीं भी पूजा नहीं होगी और हिंदू त्योहार भी नहीं होंगे उनके नाम से। इसलिए उनके धरती पर बहुत कम ही मंदिर हैं और उनके नाम से कोई खास त्योहार भी नहीं होता है। केतकी के पुष्प को ब्रह्मदेव का साथ देने के कारण श्राप मिला कि तुम्हारा प्रयोग कभी भी शिव की पूजा में नहीं किया जाएगा। वहीं पर भगवान विष्णु को का पालन करने के कारण वरदान को सम्मान मिलेगा और आप मनुष्य अपने घर में छोटी से छोटी पूजा भी उनके नाम से अपने घर में करवा सकता है। ब्रह्मदेवता ने जब देखा कि महादेव को सब कुछ पता चल चुका है तो ब्रह्मदेव ने महादेव से विनती करते हुए क्षमा मांगी और ब्रह्मदेव का सारा घमंड चूर चूर हो गया। ब्रह्मदेव को इस बात का ज्ञात हो चुका था कि संसार में सभी कार्य सभी देवताओं के मिलजुल के करने से होता है और संसार का पालन हो पा रहा है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति धर्म अहिंसा के मार्ग